शेर। लेकिन उद्देश्य दोनों का एक ही है। राम भगवान ने जो अपने लीलाओं के माध्यम से सिखाया, जो किया, वो हमें करना चाहिए। और कृष्ण ने स्वयं बताया है, वही हमें अपने जीवन में करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु श्री राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ है। ब्रह्मा के पुत्र मारीच, मारीच के कश्यप, कश्यप के ही पुत्र हैं सूर्य। इनको विवस्वान भी कहते हैं। विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के पुत्र सुदुम्न, जो शिवजी के आश्रम पर गलती से जाने पर स्त्री बन गए और देह त्याग कर दिया। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। शर्याती की पुत्री, उनकी सुकन्या चमन ऋषि को ब्याही गई। सूर्यवंश के प्रतापी राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के महाराज अम्बरीश हुए। महाराज अम्बरीश ने एकादशी व्रत की महिमा क्या होती है, उनके ही द्वारा ये सिद्ध हो सका है। क्योंकि एक बार महाराज अम्बरीश ने एकादशी व्रत किया, तो एकादशी व्रत में जब तक संत भगवान को या किसी ब्राह्मण को भोजन ना करा दे, तब तक स्वयं भोजन नहीं पाते। लेकिन उसका टाइम टेबल फिक्स होता है कि इतने बजे तक पारण कर ही लेना चाहिए। ऋषि दुर्वासा जी को महाराज अम्बरीश ने कह दिया, भगवान मेरा व्रत है एकादशी का, आज पारण का समय है, आप समय से मेरे यहाँ पर प्रसादी ग्रहण करें। तो ऋषि दुर्वासा जी स्नान करने गए। स्नान करते समय उनको विलंब होने लगा, तो महाराज अम्बरीश के मंत्री ने कहा कि महाराज आप जलपान कर लीजिए, कुछ नहीं तो जलपान कर लीजिए, क्योंकि पारण का समय बीता जा रहा है। जैसे ही महाराज अम्बरीश ने जल लेना प्रारंभ किया, लेने ही वाले थे कि दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और महाराज अम्बरीश को क्रोध की नजरों से देखते हुए उन्होंने कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट कर दिया। कहा, महाराज अम्बरीश तुमने इतना बड़ा अपराध किया है कि तुम्हें प्राण दंड मिलना ही चाहिए, मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। तो कृत्या राक्षसी जैसे ही महाराज अम्बरीश को मारने दौड़ी, तो भगवान श्री विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और कृत्या नाम की राक्षसी को वहीं पर मार दिया। अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। ऋषि दुर्वासा जी कांपने लगे और दौड़ने लगे इधर उधर अपने प्राणों को बचाने के लिए। दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हमारे वश की बात नहीं है, जिसका सुदर्शन है उसी के पास जाओ। उन्होंने कहा, दुर्वासा जी फिर भागते हुए भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये हमारे वश की बात नहीं है, आप नारायण भगवान के पास जाओ। नारायण भगवान के पास गए दुर्वासा जी, भगवान मुझे बचाओ, ये सुदर्शन चक्र मुझे मार देगा। तो नारायण भगवान ने कहा, अब तो अम्बरीश के ही हाथ में आपके प्राण हैं। तो दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि महाराज मेरी प्राणों की रक्षा करो। कोई भी देवता, कोई भी भगवान मेरी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है।
तो देखिए, अगर भगवान के भक्तों को कोई सताता है तो भगवान उसे दंड देने से कभी नहीं बचाते। क्योंकि भगवान को भक्तों से बहुत प्रेम है। आज महाराज अम्बरीश ने कहा, भगवान दुर्वासा ऋषि से कहा, भगवान मुझे क्षमा करो, मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। और भगवान नारायण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने अगर सच्ची श्रद्धा से आपका एकादशी व्रत किया हो तो ये सुदर्शन आपके वापस चले जाएं। तो सुदर्शन वापस चले गए और दुर्वासा ऋषि के प्राणों की रक्षा हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर में युवनाश्व राजा हुए, यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित जल गलती से राजा युवनाश्व ने पी लिया तो उनके द्वारा मानधाता नामक पुत्र हुआ। इधर में मानधाता के हुए मचकुंद, जिन्हें श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। अभी आप जब कृष्ण कथा आएगी तब महाराज मचकुंद के बारे में सुनेंगे। मानधाता के वंश में त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए। महाराज हरिश्चंद्र की कीर्ति के बारे में आप सब जानते हैं कि उन्होंने सत्य के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दान कर दिया तो उन्होंने सत्यता को दिखाते हुए उस स्वप्न को भी सच कर दिया। राजा बाहुक हुए, और उनका नाम शगर पड़ा। शगर महाराज का यज्ञ का घोड़ा जब इंद्र चुरा ले गए तो 60,000 पुत्रों ने जमीन को खोद खोद के सागर बना दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ही जरूरी सूचना, भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से अजीत यादव मंडल अध्यक्ष, बांके बिहारी जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी, प्रदेश सचिव रवि कुमार, मेडिकल वाले धर्मवीर सिंह, तहसील उपाध्यक्ष, व्यासपीठ व कथा कमेटी का सम्मान करना चाहते हैं।